राजस्थान का छोटा सा राज्य धौलपुर अपने समय में वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक था। इस राज्य की महारानी देविका न केवल सुंदर और बुद्धिमान थीं, बल्कि तलवार चलाने में भी निपुण थीं। उनके पति राजा उदयसिंह एक वीर योद्धा थे, परंतु एक युद्ध में घायल होने के कारण वे किले में ही रहने को मजबूर हो गए थे। उधर मुगल सेनापति खालिद बेग ने धौलपुर पर अधिकार करने की ठान ली थी। उसने राजा को चुनौती दी, अगर 7 दिन में आत्मसमर्पण नहीं किया तो धौलपुर राख में बदल जाएगा। राजा उदयसिंह असमर्थ थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी रानी देविका ने आगे बढ़कर कहा, जब तक धौलपुर की माटी में मेरी सांस चलती है, कोई दुश्मन इसे छू भी नहीं सकता। देविका ने महलों की राजकुमारियों, दासियों और नगर की वीरांगनाओं को एकत्र किया। 7 दिन में उन्होंने एक महिला सेना खड़ी की, नारी पलटन, जो कम संख्या में होते हुए भी साहस में किसी से कम न थी। 8वें दिन युद्ध हुआ। रानी ने केसरिया बाना पहना और अपने घोड़े चित्रांग पर सवार होकर रणभूमि में उतरी। आकाश में धूल और धुआं था, पर रानी देविका की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। उन्होंने मुगलों के कई सिपाहियों को ढेर किया। रानी खालिद बेग के सामने आ गईं। उसने व्यंग्य किया, एक औरत मुझसे युद्ध करेगी? देविका ने कहा, धौलपुर की हर बेटी युद्ध करना जानती है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और अंततः रानी ने खालिद का अंत कर दिया। शेष मुगल सेनाएं भाग खड़ी हुईं। रानी देविका की वीरता से न सिर्फ धौलपुर बचा, बल्कि उसकी कहानी आसपास के राज्यों में प्रेरणा बन गई। आज भी धौलपुर की महिलाएं गर्व से कहती हैं, हम रानी देविका की संतानें हैं।